ठीक है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, व्हेन देयर आर नंबर ऑफ फंक्शंस इन प्रोडक्ट, मतलब जब बहुत सारे फंक्शन किसमें हो, प्रोडक्ट में हो, ठीक है, तो बेटर इसको अप्लाई किया जाए। जैसे एग्जांपल के लिए वाई, F1, F2, F3, F4 और ये Fn, वेयर F1, F2, F3, F4 आर द फंक्शन। और मान लो बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं, तो तुम्हें जो प्रोडक्ट रूल याद है वो तो दो ही फंक्शन का याद है, फर्स्ट और सेकंड। तीन का भी होता है बट याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बट अगर बहुत सारे फंक्शन आ जाए फिर क्या करोगे, ठीक है। तो उस केस में क्या है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इज अ बेटर टूल। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग, लॉग यानी कि शॉर्ट फॉर्म है लॉगरिथमिक का, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, लॉग ले लिया, तो इट बिकम्स लॉग y इक्वल टू लॉग f1, f2, f3 और अप टू fn, लाइक दैट। अब तुम्हें पता ही है, अगर लॉग के आर्गुमेंट में फंक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, तो ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल इफ लॉग m इंटू एन इज नथिंग बट लॉग m प्लस लॉग n। और लॉग का तो हमने एक पूरा चैप्टर ही किया है, ठीक है। सो इट बिकम्स लॉग y log of f1 plus log of f2 plus log of f3 like that log of fn. Okay, now you can differentiate easily because functions come in sum. To differentiate both sides with respect to x, दोनों तरफ x से डिफरेंशिएट कर देते हैं तो log y, ठीक है। देखो बेटा, x से अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ ना, तो इसका मीनिंग क्या है, इस y का भी डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं y f1, f2 और fn आर फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो पहले तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले 1/y होगा, तुम्हें पता है ना log x का 1/x होता है, but it is not x, it is y, और y is a function of x, so you have to differentiate y also, so it becomes d by dx, ठीक है। याद रखना बेटा, अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि y एफ y किसका फंक्शन है, x का है, तो अगर तुम d by dx करोगे ना तो ये एफ डैश x आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो वैसे ही है, सबसे पहले तो log y का 1/y हो गया और y का x के रिस्पेक्ट में d by dx हो गया। अब log f1 का, तो सबसे पहले f1 आ जाएगा और फिर f1 का डेरिवेटिव हो जाएगा, सही है, क्योंकि f1 इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। सिमिलरली f2 आ जाएगा 1/f2, क्योंकि log x का 1/x आता है, और अगर ये x नहीं है तो इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। और ये 1 में कितना, f3, और f3 का, और यहाँ पे आ जाएगा 1 में fn और fn का, बस समझ गए मेरी बात, ठीक है। अब यहाँ से आप डी बाई डी एक्स निकाल सकते हो, क्योंकि आपका मोटिव क्या है, डी बाई डी एक्स निकालना है। तो ये y यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा f1 का डैश अपॉन f प्लस f2 का डैश अपॉन f2, f3 का डैश अपॉन f3, ऐसे ही चलता रहेगा अप टू fn का डैश अपॉन f। तो दिस इज द प्रोसीजर, ठीक है, हाउ टू डिफरेंशिएट at last substitute the value of y, at last substitute the value of y, ठीक है। तो that is the procedure solve function, sorry, differentiate a function if
देयर आर मोर मतलब देयर आर नंबर ऑफ फंक्शन इन प्रोडक्ट। ठीक है, क्वेश्चन आर नॉट विजिबल। हाँ तो वो तो सिर्फ केमिस्ट्री के नहीं थे ना, मैथ्स के तो विजिबल थे। Second important things when we can apply the logarithmic. So second point is if function raised to function, मतलब function के ऊपर function, मतलब अगर function की पावर function है, या फिर इसको ऐसे ना बोल के बेटर वर्ड क्या है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है ना। अगर वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा मतलब कोई फंक्शन है और उसकी पावर भी क्या है, फंक्शन। ठीक है, देन वी कैन अप्लाई लॉगरिथम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो जाती है तो लॉगरिथमिक का अप्लाई कर सकते हैं, बट एक कंडीशन है कि जो बेस है ना, दिस वन शुड बी ग्रेटर देन जीरो, वेरिएबल, और ये जो फंक्शन है नीचे वाला, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक, क्योंकि जीरो अभी पता चल जाएगा क्योंकि लॉगरिथमिक डिफाइन नहीं होगा नेगेटिव आर्गुमेंट पे। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो यू कैन अप्लाई द लॉगरिथमिक। अब कैसे, एक एग्जांपल ले लिया, जैसे मैंने बोला वाई, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल वन है मान लेते हैं, ठीक है, और इसकी पावर है वेरिएबल टू। ठीक है, तो सबसे पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ अपने लॉग ले लिया, ये हो जाएगा लॉग वाई, ये यहाँ आ जाएगा वेरिएबल टू, और एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, क्या, लॉग वेरिएबल वन की पावर वेरिएबल टू। तो अभी किसकी तरह ट्रीट होगा, दिस वन विल बी ट्रीट एज लॉग एम रेज टू एन, so this becomes n log m, this becomes n log m, okay, so this becomes b2 log b1, और इक्वल टू कितना है, log y। और याद रखना ये वेरिएबल है दोनों, ठीक है, और मैं लिख भी देता हूँ b1 b2 और y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो अब आप इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। याद रखना ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है, कहीं सोचो कि जीरो कर दूंगा, ये वेरिएबल है, दिस वन इज आल्सो अ वेरिएबल। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो log y का क्या होगा, पहले वन बाय वाई होगा, और y का क्या होगा, डी बाई डी एक्स होगा। अब यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो पहले सेकंड का डिफरेंशिएशन, यानी log लिखते हैं, डायरेक्ट कर देना, अब तो प्रैक्टिस है तुम्हारी। ठीक है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, तो सेकंड का डिफरेंशिएशन वन बाय बी वन, और बी वन का भी डिफरेंशिएशन बी वन डैश, फर्स्ट एज इट इज, दैट इज बी टू, प्लस अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दैट इज बी टू का डैश, और सेकंड एज इट इज, तो ये कंप्लीट हो गया डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया। बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डी बाई डी एक्स की। तो मल्टीप्लाई दिस बाई here right hand side, and this becomes b2 b1 dash upon b1 plus b2 dash log b1 like that, and last substitute the value of y। ठीक है, चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इजी वैल्यू है, मतलब जो अपने y लेट किया था उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना। तो मैंने लेट किया था b1 की पावर b2, और बाकी एज इट इज जो अंदर है ब्रैकेट। तो दिस इज द प्रोसीजर
इफ देयर इज अ फंक्शन रेज टू फंक्शन, है ना। अब मैंने बोला था ठीक है, तो आप लॉग ले लें दोनों तरफ और सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, और लास्ट में जो भी अपने वाई लेट किया है उसको सब्स्टिट्यूट जरूर कर दें, है ना। अब देखो ना, अगर कोई फंक्शन है b1 की पावर b2 है, तो आपने वाई ले लिया, आपने लॉग ले लिया दोनों तरफ, क्या ले लिया, लॉग, तो b2 आ गया जाएगा, ये लॉग b1 आ जाएगा। अब आपको पता है ना, अगर लॉग को डिफाइन होना है, समझ रहे हो मेरी बात, मैंने बोला था अगर कभी भी लॉग एक्स है, अगर उसको डिफाइन होना है तो ऑब्वियस है आर्गुमेंट ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, बेस तो दोनों डिफाइन है, ठीक है। तो इसका मतलब v1 को ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा। उसी की वजह से मैंने लिखा था कि लॉग आप जब ही ले सकते हैं जब ये बेस वाली क्वांटिटी क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है, बेस वाली क्वांटिटी क्या हो, पॉजिटिव हो, अदरवाइज लॉग पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। बट यहाँ पे सेम क्वेश्चन आएंगे जिसमें लॉग नेगेटिव नहीं होता है, सॉरी बेस नेगेटिव नहीं होगा, तो यू कैन टेक लॉग, ठीक है, डजंट मैटर। यहाँ तक क्लियर है, प्रोसीजर क्लियर है क्या सारे बच्चों को, बताओ, अब एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। प्रोसीजर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और वेरी गुड टूल to differentiate the function. Very difficult, very complex functions you can differentiate with the help of logarithmic differentiation. ठीक है, याद रखना है, अच्छा टूल है बहुत, सही है। चलो एक क्वेश्चन में बताता हूँ। जैसे बेटा आपके पास क्या आया, मैंने बोला कि y a की पावर x ले लिया, तो ये सबको पता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, बेस कांस्टेंट है, बेस क्या है, कांस्टेंट है, और ये वेरिएबल है, तो इसका तो डिफरेंशिएशन सारे बच्चों को पता होता है ना, एज हमने याद ही कर लिया, क्या, a की पावर x log, ये होता है। अब ये क्या हो, मान लो मैं बोलता हूँ ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, यानी n, इस बार ये वेरिएबल है बेस और ये कांस्टेंट है, तो इसका जो डी बाई डी एक्स होता है ये भी आप सबको पता है, एन एक्स एन माइनस वन। बट अब क्या होगा, बेस भी वेरिएबल है, समझ रहे हो, और पावर भी वेरिएबल, दोनों के दोनों क्या है, वेरिएबल है। तो इस केस में भाई ज़्यादा ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बहुत सारे बच्चे क्या कर देंगे, एक्स पहले एक्स आगे आ जाएगा, फिर एक पावर कम कर देंगे ना, बट वो तो नाइन साफ भी है सरासर, ठीक है, गलत है बिल्कुल। कुछ बच्चे इसमें भी कर सकते हैं ऐसा काम, है ना, इस वाले में भी एक्स ए एक्स माइनस वन, है ना, कितना अच्छा लग रहा है देखिए, गलत है बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसा ना करें बिल्कुल भी, ठीक है। तो अगर फंक्शन रेज टू फंक्शन आ जाए तो बेटर है आप लॉग के साथ जाएं, किसके साथ, देखो लॉग में तीनों में लगा सकता हूँ, ध्यान रखना, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, बट बेस ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए बस, ठीक है। बट जनरली हम किस में लगाएंगे, फंक्शन रेज टू फंक्शन, ठीक है, जनरली। अगर आपको ऑब्वियस है नीचे बेस में कांस्टेंट मिल जाए, वहाँ वेरिएबल मिल जाए, तो बेटर है आप इसके साथ जाओ, जल्दी हो जाएगा, लॉग मत लो, ठीक है। वैसे लॉग भी लगाओगे तो भी सेम आंसर आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा फिर, बट पहले ही वाला मेरे पास है क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को याद होगा, मैंने बोला स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन है, इसको याद कर लो। तो इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, एक्स रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स रेज टू एक्स वन प्लस लॉग एक्स। अब हम इसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो देखो ये भी फंक्शन, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेते हैं, तो इट बिकम्स log y और log x रेज टू x, तो log m की पावर n, n आगे आ जाएगा, x log x हो जाएगा, ठीक है। आप देखो ध्यान से, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डिफरेंशिएशन वन बाय वाई और y का डी बाई डी एक्स, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x, वैसे यहाँ से पता चलता है y इक्वल टू कितना, x रेज टू x है, इट मीन y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ पे देखते हैं, पहले सेकंड का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव वन बाय एक्स, फर्स्ट एज इट इज, प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव वन होता है, सेकंड एज इट इज,
एक्स एक्स क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, 1 आ गया। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, डी बाई डी एक्स, बट वी हैव टू फाइंड डी बाई डी एक्स नॉट 1 बाई वाई, so we have to multiply y here. So if here I multiply this y, then this becomes 1 plus log x. ये क्या हो जाएगा अपना, 1 plus log x हो जाएगा। ठीक है, अब y की वैल्यू तो आप सबको पता ही है, सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे x रेज टू x। तो ये डिफरेंशिएशन था जो मैंने याद करने के लिए बोला था, और यही आ गया। सही है, समझ गए मेरी बात? देखो इसे एक बार जल्दी से। ठीक है, चलो अब एक चीज देखो जरा, इंपॉर्टेंट चीज देखो जरा ध्यान से। देखो जैसे मेरे पास था y इक्वल टू, लेट कर लेते हैं ना। देखो मैं इसको भी लॉग से करके दिखा दो तुम्हें, y इक्वल टू क्या है, a की पावर x। तो दोनों तरफ आप लॉग ले लो, तो दोनों तरफ लॉग ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग y, और ये हो जाएगा x लॉग a, है ना? कैसे? क्योंकि लॉग a की पावर x क्या हो जाएगा, x लॉग a हो जाएगा, यानी लॉग m की पावर n की तरह ट्रीट होगा ना, ये लॉग m है, ये n है, तो ये आगे आ जाएगा m, ये लॉग a। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, आप डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। अब याद रखना लॉग ए कांस्टेंट है, कहीं इसको डिफरेंशिएट मत करने लगना, कहीं प्रोडक्ट रूल लगाओ। लगा लोगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, आंसर तो सेम ही आएगा, बट जब दिख रहा है तो क्यों लगाएं प्रोडक्ट रूल? ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1 बाई वाई डी बाई डी एक्स, लॉग ए तो कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब y यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो y इंटू में क्या हो जाएगा, लॉग ए, y को रिप्लेस करो, y की वैल्यू क्या है, ए टू द पावर x, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, बस, तो लॉग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अच्छा टूल है बड़ा। ठीक है, अभी बड़े बड़े क्वेश्चनों को निपटाएगा ये अच्छे से। ठीक है, ये क्लियर है क्या बेटा? आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज है तुम्हारी, अब देखो करते हैं क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। ठीक है, इसको मान लो हमें डिफरेंशिएट करना है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 रेज टू 3 बाई 2, 2x प्लस 3 रेज टू 5 बाई 2, 3x प्लस 4 रेज टू 2 बाई 3। दिस इज द क्वेश्चन। y इक्वल टू एक्स प्लस 1 रेज टू 3 बाई 2, 2x प्लस 3 रेज टू 5 बाई 2, और 3x प्लस 4 रेज टू 2 बाई 3। इसको इसका हमें डी बाई डी एक्स निकाल। ओके, तो फर्स्ट राइट, क्या लिखेंगे, y इक्वल टू दिस वन। ठीक है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 रेज टू 3 बाई 2 इंटू 2x प्लस 3 रेज टू 5 बाई 2 इंटू 3x प्लस 4 रेज टू 2 बाई 2। अब कोई बच्चा इसमें प्रोडक्ट रूल लगाने की सोचेगा तो उसको दो फंक्शन, ही हैज टू ट्रीट टू फंक्शन एज वन फंक्शन। इसको एक मानना पड़ेगा, इसको एक मानना पड़ेगा, फिर जाके प्रोडक्ट रूल लगाए, फिर एक बार प्रोडक्ट रूल और लगाएगा इसके अंदर, क्योंकि ये भी तो दो फंक्शन है। तो इसलिए बेटर टूल क्या है यहाँ पे, लॉग है। मैंने बोला ना, जब बहुत सारे फंक्शन आ जाए
तो लॉग ले लो तुम, ठीक है, क्या ले लो, लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग वाई, ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वन 3/2, 2x प्लस 3 5/2 एंड 3x प्लस 4 2/3 लाइक दैट, ठीक है। अब ये तो m इंटू एन इंटू आर बन गया, मतलब तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में, मान लो ये m है, ये n है, और ये मान लो r है, तो किस में आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे, लॉग का फॉर्मूला होता है, अगर मल्टीप्लाई में आर्गुमेंट है तो प्लस में आ जाएंगे, तो दिस बिकम्स लॉग वाई log x plus 1 3/2 plus log 2x plus 3 raised to 5/2 plus log 3x plus 4 raised to 2/2, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दें, ठीक है। तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y और y का d/dx, ठीक है, log y का 1/y, y का d/dx, और log m की पावर n, अरे अभी नहीं कर रहे, ठीक है, पहले तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं राइट हैंड साइड को, तो ये कितना आ जाएगा, log y, ये हो जाएगा 3/2 log x प्लस 1 प्लस 5/2 log 2x प्लस 3 प्लस 2/3 log 3x प्लस 4, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का हो जाएगा 1/y और y का हो जाएगा d/dx, और ये हो जाएगा 3/2। आप देखो ध्यान से सुनना भाई, ये log x है ना, log x इधर ट्रीट होगा, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस 1 होगा, और साथ में इसके आर्गुमेंट का भी डिफरेंशिएशन होगा, बिकॉज ये x नहीं है, तो साथ में ये लिख दिया टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये log x की तरह ट्रीट होगा, तो 1/x, बट इट इज नॉट x, सो यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस वन आल्सो बाय चेन रूल, यहाँ पे 2/3 1/3x प्लस 4, but it is not x, so you have to differentiate this one also, सही है। so 1/y d/dx इक्वल टू, देखो बेटा 3/2x प्लस 1, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 1, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे तो, ठीक है, बट लिख देते हैं। अब यहाँ देखो, ये तो होगा डिवाइड में 2x प्लस 3, 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में दैट इज 2, and differentiation of 3 with respect to x that is 0, okay, plus 2/3, ये यहाँ पे 3 plus 0 and this is 3x plus 4, okay, so simplify this one, 1/y d/dx, so 3/2 x plus 1, 5 2 जा, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 अपॉन 2x plus 3, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, 2 अपॉन 3x plus 4 like that, now multiply y and this is as it is, ये एज इट इज रहेगा। अब y की आप वैल्यू डाल दो, जो आपने y लिखा है ना, ये वाला, ये y की वैल्यू है ना, दिस वन, ये वाली वैल्यू, तो इस वाली वैल्यू अगर आप यहाँ पे डाल दो, ठीक है, ये वैल्यू मैंने डाल दी इधर, और इसके मल्टीप्लाई में लिख दिया एज इट इज, जो ये वैल्यू के अंदर है 3, हाँ, बट एक लॉग के जो क्वेश्चन होंगे वो लेंथी तो बहुत होंगे,
ये तो बहुत छोटा है, ठीक है, मैंने एक स्टेप एक्सप्लेन किया है इसका। हाँ बट ये तुम्हें मानना पड़ेगा, इसके क्वेश्चन लेंथी होंगे क्योंकि कॉम्प्ल मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव टाइप होता है, तो ये क्वेश्चन ये इस टाइप के होते हैं इसके, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में लगाना पड़ता है लॉग, ठीक है। तो प्रोसीजर क्लियर हुआ तुम्हें ये वाला? बताओ जल्दी से, ठीक है। देखो ये इजी है, बट फर्स्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया तो मैंने एक स्टेप एक्सप्लेन किया है तुम्हें, ठीक है, बट इट इज इजी। अगर इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ना तो अदरवाइज आप एक बार प्रोडक्ट टूल लगा के लगाओ तो आपको बड़ी प्रॉब्लम सी फील हो। ठीक है, ये क्लियर है सबको? ठीक है, प्रोसीजर बड़ा इजी है। पहले आपको लॉग लेना है, फिर लॉग के दो तीन आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, ऑलरेडी भी कवर्ड अ चैप्टर ऑन लॉगरिथमिक, ठीक है। तो फिर लॉग ले लिया दोनों तरफ, फिर ये अगर प्रोडक्ट में आर्गुमेंट है तो प्लस में आ जाते हैं वो, ठीक है। तो लॉग एम रेज टू एन, ठीक। बाकी उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है, इजी सा, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। अब इसमें रुक जाओ एक मिनट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसका मान लो तो मैं कहता हूँ डिफरेंशिएशन करना है। अब तुम लगाओ क्वेश्चन रूल, पावर पावर है ना, तो बड़ा टाइम लग जाएगा, सही है। सो लेट अस से दिस इज वाई, ये क्या है अपना वाई है, ठीक है। एंड वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस वन, सो दिस इज वाई एंड वी हैव टू फाइंड डी बाई डी। तो सबसे पहले क्या किया, देखो कभी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मिले तो लॉग ही है अकेला एक ऑप्शन हमारे पास जो इसको सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दिस कैन बी रिटन एज 4x माइनस वन अपॉन 2x प्लस थ्री इंटू 5x माइनस वन का स्क्वायर रेज टू 1/3, क्योंकि ये क्या है इसका क्यूब रूट है, ओके। अब आपने क्या किया, लॉग ले लिया दोनों तरफ, क्या ले लिया दोनों तरफ, लॉग। तो जैसे ही मैंने बेटा दोनों तरफ लॉग लिया तो इट बिकम्स लॉग वाई इक्वल टू लॉग 4x माइनस वन अपॉन 2x प्लस थ्री इंटू 5 - 2x का होल स्क्वायर रेज टू 1/3। अब तुम्हें पता है लॉग m की पावर n है, ये क्या है लॉग m की पावर n है, तो ये n log m हो जाएगा। तो 1/3 log 4x माइनस वन अपॉन 2x प्लस थ्री इंटू 5 - 2x होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना log y, तो ये log y इक्वल टू 1/3। अब ध्यान से अगर तुम थोड़ा सा नोटिस करोगे ना, ये अपना m है, ये अपना क्या है n है, तो log m बाय n।
तो ये हो जाएगा log m, समझ रहे हो ना, ये पूरा m है, ये पूरा n है, तो माइनस log n। तो log की कुछ प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, समझ जाओ, ठीक है। बाकी उसके बाद क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा, बट पहले सिंप्लीफिकेशन तो करना पड़ेगा। अब क्या हुआ है यहाँ पे, ठीक है, देखो ध्यान से। तो इट बिकम्स 1/3 log 4x माइनस 1 माइनस, अब ये क्या है, इसके आर्गुमेंट में दो फंक्शन मल्टीप्लाई में लेके, ये फर्स्ट और सेकंड। तो अगर log के अंदर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो ये log m इंटू एन की तरह ट्रीट होगा, तो log m प्लस log n हो जाएगा। तो इट बिकम्स log m प्लस log n, ठीक है, log m प्लस log n, लाइक दैट, ठीक, ओके। 1/3 log 4x माइनस 1, माइनस को अंदर भेजो तो ये हो जाएगा log 2x प्लस 3। अब ध्यान से देखो, log m की पावर n हो जाएगा, m की पावर n, m की पावर n, n आगे आ जाएगा, और ये नेगेटिव अंदर चला जाएगा, तो -2 log 5 माइनस 2 बन गया ना इजी। अब इसके बाद तुम इसको बड़े आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हो, है ना, इसको डिफरेंशिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सही है। तो दिस बिकम्स 1/y d/dx इक्वल टू 1/3 log, ये पूरा क्या है, x है, तो 1/x, but it is not x, so we have to differentiate this one also, 4x minus 1 dash minus, और ये हो जाएगा 1/2x plus 3, but it is not x, ठीक है, but it's not x, so we have to differentiate this one also, minus, और इसका भी डिफरेंशिएट, ये हो जाएगा 1/5 माइनस 2x, और इसको भी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सही है। इसके बाद तुम समझदार हो, बस कैलकुलेशन है, बट उससे बहुत इजी होगा अगर प्रोडक्ट और क्वेश्चन टू लगाने चले गए ना पहले, तो देखना क्या हाल होने वाला है, ठीक है। तो ओके, तो ये दिस बिकम्स, यहाँ y मल्टीप्लाई कर देना, y/3, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ 4 आएगा अपॉन 4x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 3 माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा -2 अपॉन 5 माइनस 2x, है ना। इसके बाद कर लोगे सॉल्व, अरे y की वैल्यू डाल लोगे ना यहाँ पे, बताओ जल्दी से, पूरे y की वैल्यू डाल लेना यहाँ पे, और बाकी एज इट इज ये d/dx आ जाएगा। यस और नो, जल्दी से बताओ, कर लोगे, ठीक है। देखो इसे, देखो जल्दी से पहले, मेरी बात, अब एक क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करना है ना। तो फंक्शन की पावर फंक्शन दे रहा हूँ, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, अब ये लॉग से ही करना है तुम्हें, ठीक है, लॉग इज अ बेटर टूल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब इसको आप ट्राई करो,